7 सितंबर से कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा आरंभ हुई है। तमिलनाडु से होते हुए, केरला से होते हुए और अब लगभग कर्नाटका को क्रॉस करते हुए ये यात्रा कोई 1000 किलोमीटर पूरा करने वाली है। इस पदयात्रा में हजारों लोग हर दिन 20, 22, 25 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। यह यात्रा देश की इस अभूतपूर्व स्थिति में, एक ऐसी स्थिति में जबकि शीर्ष से इस देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, जो काम अंग्रेजों ने इस देश में किया था, डिवाइड एंड रूल, आज ठीक वही खेल संवैधानिक सत्ता में बैठे हुए लोग इस देश के साथ कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये यात्रा देश को जोड़ने का एक प्रयास है। इस यात्रा का आह्वान कांग्रेस पार्टी ने किया अपने उदयपुर चिंतन शिविर के बाद, लेकिन कांग्रेस ने अपनी पहली घोषणा में ही कांग्रेस के बाहर के संगठनों से अपील की और स्पष्ट रूप से समवैचारिक सहमना राजनीतिक दलों, जन संगठनों, जन आंदोलनों और तमाम नागरिकों से अपील की कि यह भारत जोड़ो यात्रा सबके लिए खुली है, सब लोग इसमें सहयोग कीजिए। इस आह्वान के बाद 22 अगस्त को दिल्ली में देश के 150 के करीब जन संगठनों की बैठक हुई, जिसमें इस पे खुले तौर पे विचार किया गया कि क्या हमें इस यात्रा से जुड़ना चाहिए, और सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि देश की इस अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए हम लोग, जिनका कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध नहीं है, हम में से अधिकांश वो लोग हैं जिनका कांग्रेस से, कांग्रेस की सरकारों से संघर्ष का रिश्ता रहा है और शायद बाद में भी रहेगा, लेकिन आज देश की इस अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए हमने फैसला किया कि इस यात्रा का हम समर्थन करेंगे। ये किसी पार्टी को समर्थन नहीं है, किसी नेता को समर्थन नहीं है, ये एक अभियान को, इस देश की तोड़ने की साजिश के खिलाफ जोड़ने की एक कोशिश को समर्थन है। कल को यदि कोई और पार्टी, कोई और संगठन, कोई और अभियान ऐसा प्रयास करता है, उसे भी हम समर्थन करेंगे। ये फैसला दिल्ली में हुआ, जिसके बाद 7 सितंबर से, जब से यात्रा शुरू हुई है, तब से देश के तमाम अग्रणी नागरिक, जन संगठन, जन आंदोलन इसमें जुड़ रहे हैं। कर्नाटका में कर्नाटका के तमाम अग्रणी चिंतकों, लेखकों, बुद्धिजीवियों और जन संगठनों ने इसका स्वागत किया। अब यात्रा तेलंगाना आने वाली है 2-4 दिन में, लेकिन हम यहाँ महाराष्ट्र की तैयारी के लिए, महाराष्ट्र में इस यात्रा की तैयारी की 2-3 बैठकें हो चुकी हैं, और जैसा प्रतिभा बहन ने बताया, महाराष्ट्र के तमाम बड़े जन संगठन फैसला करके इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में जितने भी 14, 15, 16 दिन ये यात्रा बिताएगी, ये यात्रा एक नए स्तर को हासिल करेगी। लोग हमसे पूछते हैं, आप सब लोगों ने कांग्रेस की इस यात्रा का समर्थन करने का फैसला क्यों किया? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा तो संघर्ष का इतिहास रहा है। मैं एक ही बात कहता हूं, अगर मेरे घर में आग लगी हो तो मुझे 2 ही पक्ष दिखाई देंगे। एक वो पक्ष जो पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहा है, और एक वो पक्ष जो पानी की बाल्टी लेके आया है। आज इस देश में जो अभूतपूर्व स्थिति है, संविधान को तार-तार किया जा रहा है, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों को नष्ट किया जा रहा है, हमारी सभ्यता की जो विरासत है उसको खत्म किया जा रहा है, और नफरत और तोड़ने की सुनियोजित कोशिश की जा रही है।
3 दिन पहले संसद सदस्य बोलते हैं फलां समुदाय का बहिष्कार कर दो, उससे 1 दिन पहले पुलिस वाले कोड़े लगा रहे हैं, उसकी वीडियो बन रही है, वीडियो टेलीविजन पे चल रही है। कैसा देश बन रहा है इस वक्त। इसलिए इस वक्त तो जो पानी की बाल्टी लेके आ रहा है वो हमारा मित्र है, वो देश बचाने में सहयोगी है। हम सब मिलके इस संघर्ष में हिस्सा लेंगे। पूछते ये हैं कि इस यात्रा से क्या हासिल हुआ 1 महीने में, 1 महीने से ऊपर यात्रा हो गई है। मैं कहता हूं एक चीज तो हासिल हुई, नागपुर में बैठे हैं इसलिए कहना पड़ेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक को मुस्लिम समुदाय से बात करने की आवश्यकता महसूस हो गई। मैं समझता हूं ये छोटी उपलब्धि नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के राष्ट्रीय पदाधिकारी को ये पता लग गया कि इस देश में गरीबी है, आर्थिक विषमता है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सूचना उन तक पहुंच गई। बहुत बड़ी उपलब्धि है तो इस देश के लिए। और देश में ये जो एकाकीपन का माहौल बनाया जा रहा था कि जो हमारा विरोध करेगा अकेला है, उसको कुचल दिया जाएगा, आज जब लोग देख रहे हैं, हर रोज हजारों लोगों को सड़क पे चलते हुए देखते हैं, तो ये एकाकीपन टूट रहा है, हिम्मत बन रही है, धीरे धीरे इस देश का मिजाज बदल रहा है। इसलिए हम सब लोग इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल। Nation Next, News Hub for New India.